नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भीष्म उवाच। भीष्म उवाच का भाग 1। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है भीष्म उवाच। भीष्म चुप रहे, लेकिन कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राज प्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। भगवान कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं क्या केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम शायद समाप्त हो जाएं। भगवान कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? तभी बीच में भगवान कृष्ण ने उन्हें टोका और कहा कि नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाकर हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? भगवान कृष्ण पूछे, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या केशव? भगवान कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह सब किया। उत्तर में दुर्योधन दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर में कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म बोलते हैं, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने कहा, यह तुम कह रहे हो केशव? यह तुम कैसे कह रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कर रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण कहते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के
आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह, हम दोनों का निर्णय एक सा बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे का जानने हेतु भाग 2 जानिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।